So let's read the question. 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be option 1 1 mole, option 2 2 mole, option 3 3 mole and option 4 4 mole. अब इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन की मात्रा दी गई है दैट इज 10 ग्राम एंड ऑक्सीजन दिया गया है 64 ग्राम। और जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया जा रहा है तो हमसे पूछा है कि कितने अमाउंट का वाटर मिलेगा और वो अमाउंट हमें किस में बतानी है। ऑप्शन से हमें पता चलता है कि ये अमाउंट हमें मोल्स की फॉर्म में बतानी है। करेक्ट है। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट की बात करते हैं इसमें, वट एवर द की कंसेप्ट वी यूज इन दिस क्वेश्चन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हम जो की कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट आपका ऐसे रिएक्टेंट को बोलते हैं जो किसी भी रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाए और पहले खत्म हो जाए। क्या हो जाए? टोटली कंज्यूम हो जाए और जो पहले दोनों रिएक्टेंट्स में से जितने भी रिएक्टेंट्स आपको दे रखे हैं उनमें सबसे पहले जो खत्म हो या जो सबसे ज्यादा सबसे पहले सबसे जल्दी कंज्यूम हो जाए वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। अब सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें रिएक्शन दी गई है, इसके रिएक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले जो लिखना इंपॉर्टेंट है दैट इज रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? H2 प्लस O2 गिव H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हमें क्या दे रहे हैं? वाटर दे रहे हैं दैट इज H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। Second most important step is also done, that is balancing the equation. Now after balancing the equation, what is given in the question? The question has asked you the answer in the moles. Option से हमें पता चलता है कि हमें आंसर जो है वो मोल्स में बताना है। करेक्ट है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को पता चला हमें कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय देयर स्टोकियोमेट्री की हेल्प से हमें पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूमिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल को कंज्यूम कर रहे हैं टू मेक 2 moles of H2O, टू मेक 2 moles of H2O। अब क्वेश्चन में अब ये तो क्या है, जनरल इक्वेशन की बात है कि दैट इन अ जनरल इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूजेस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव यू 2 मोल ऑफ H2O। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा कितने मोल्स हमें प्रोवाइडेड हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? दैट वी कम टू नो बाय द फॉर्मूला। अगर हमें एक्चुअल मोल्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन तो वो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू weight given या mass given by molecular mass, mass given by molecular mass। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हमें क्या वैल्यूज गिवन है, क्या मोल्स गिवन है। So first of all, taking out the moles of H2O. Moles of H2O is how much amount of H2O is given? The amount of H2 is 10 gram. The amount of H2 is 10 gram. So weight given 10 gram. Molecular weight. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 एंड वी हैव टू टेक आउट फॉर H2। तो कितना हो जाएगा? 2 into 1 दैट इज 2 grams। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। द आंसर कम्स आउट टू बी 5 moles। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डेटा गिवन है? H2 का 5 मोल गिवन है एंड मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 इज वेट गिवन। वेट गिवन ऑफ ऑक्सीजन इज 64 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 16 एंड मॉलिक्यूलर वेट दैट इज O2 का वेट हो जाएगा 16 into 2 दैट इज 32 ग्राम। करेक्ट है। 32 से इसे डिवाइड कर लेंगे, इट विल बी 2 moles, इट कम्स आउट टू बी 2 moles। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेटा जो गिवन है हमें दैट इज गिवन इज 5 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ O2। ये हमें गिवन है। इससे कितना H2O बनना है हमें ये बताना है। अब जो चीज कम अमाउंट में होगी, O2 इज हैविंग द 2 मोल्स, सो जो चीज कम अमाउंट में होगी आगे वाले जो रिएक्शन है उस पर तो डिपेंड करेगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ऑलरेडी कम है। 2 मोल्स पे हमें 1 मोल्स रिक्वायर्ड है। इन द जनरल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन हाइड्रोजन के 2 मोल्स पे हमें ऑक्सीजन का 1 मोल रिक्वायर्ड है। लेकिन हमें जो गिवन डेटा है उसमें हमें हाइड्रोजन के 5 मोल्स दे रखे हैं और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 मोल्स दे रखे हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा क्या दे रखी है? काफी कम दे रखी है। अब जब ऑक्सीजन
कम दे रखा है तो क्या होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो बाकी के हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, और जब ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन पे आगे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का जो अमाउंट है, H2O का जो अमाउंट है, वो किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे डिपेंड है। जब तक ऑक्सीजन रिएक्शन में है तब तक आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और जब ऑक्सीजन फिनिश हो जाएगा तो आपका H2O बनना भी बंद हो जाएगा। तो हम ऐसे ही रिएक्टेंट्स को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही रिएक्टेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इनको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो इन दिस रिएक्शन द O2 इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए, आप इजिली अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द जर्नल इक्वेशन, 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen was producing 2 mole of H2O। जर्नल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल H2O के प्रोड्यूस कर रहा था, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल के मोल्स, दैट इज 2 into 2 moles of H2। करेक्ट है? आंसर विल बी 4 mole of H2O। 4 mole of H2O, this is our answer, 4 mole of H2O। Let's see, do we have this option? Option 1, 1 mole, option 2, 2 mole, option 3, 3 mole, and option 4 is our 4 mole. So this is our right answer. Hope you got the concept. Good luck.